इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। और अब बस कुछ ही देर में यानी शाम 6:04 पर हिंदुस्तान इतिहास रचने वाला है, जिसे रूस, अमेरिका और चीन नहीं कर पाया। आज भारत वो करके दिखाने वाला है। आज भारत वो करके दिखाएगा जो अभी तक किसी देश ने नहीं किया। आज भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर काउंटडाउन शुरू भी हो चुका है। अब से कुछ ही देर में लैंड करने वाला है। चांद के ऑर्बिट से विक्रम लैंडर धीरे धीरे नीचे उतरेगा। उसकी रफ्तार कम कर दी जाएगी, जिसके चलते ही उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रोसेस है 19 मिनट का ये प्रोसेस रहने वाला है। यानी जो डिसेंट होगा वो 19 मिनट का वक्त 5:44 पर ये शुरू होगा और ठीक आप कह लें कि 6:04 पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद 4 घंटे तक लैंडर में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा। लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। जी हाँ, इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। आप ये सारे विजुअल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक्स से देख रहे हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है। ये विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पथ को प्रदर्शित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan 3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma, Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today, we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. तो पावर डिसेंट जो है वो 5:44 पर शुरू होगा और जैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं अब वो 17 मिनट का वक्त रह गया उसके लिए। और फिर उसके बाद जो टच डाउन होना है वो 6:04 शाम को होना है। तो ये ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन पूरा भारत सांसें थामे हुए ये ऐतिहासिक पल अपनी आंखों से देखेगा और उसकी पूरी तैयारी इसरो ने की। आपने इसरो के तमाम लोगों को सुना, उन्होंने यही बात कही है कि इस पूरे प्रोसेस में लगभग 19 मिनट का वक्त लगता है जो डिसेंट है और फिर टच डाउन है और 4 घंटे बाद रोवर जो है वो बाहर निकलेगा। यानी 6:04 पर जब वो लैंड करेगा उसके बाद इतना वक्त उसे लगेगा।
बिल्कुल, और चंद्रयान 2 से सबक लेकर जो भी गलतियां थी इस बार नहीं दोहराई गई हैं। चंद्रयान 3 को पूरी मजबूती के साथ तैयार किया गया है और सबसे खास बात यह है कि अगर इसके चारों इंजन अगर काम नहीं भी करें, एक बार को कहे आप मान लीजिए कि फेल भी हो जाएं, बावजूद इसके ये लैंडिंग सफल होगी। इसे इस तरीके से तैयार किया गया है। फिलहाल ये ऑटोमेशन पे काम कर रहा है, ऑटोमेटिक तरीके से ये अपनी सारी कॉल खुद ही लेगा और अब बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। करीब अब जो 19 मिनट आगे के हैं वो बेहद अहम है। जब साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग अगर आज ये कर लेता है तो आपको बता दें कि सबसे अहम बात यह है कि अंतरिक्ष में भी अपनी धाक जमाने में भारत नंबर 1 बन जाएगा। तो भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा, जो इसरो की तरफ से कहा गया है। चंद्रयान मिशन को ऑपरेट कर रहे तमाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसके तमाम लोगों का यह कहना है कि लैंडिंग का प्रोसेस जो है वो 5:44 पर 6:04 पर और इस लैंडर में मौजूद सॉफ्टवेयर के जरिए इसे किया जाएगा लैंड। और वैसे तो इसरो का ग्राउंड स्टेशन भी कमांड देगा, लेकिन लैंडर को इस तरह से जो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये अपने डिसीजंस खुद लेगा। यानी वो जो 19 मिनट का वक्त रहेगा उसमें कहीं ना कहीं ग्राउंड स्टेशन जो है वो अंधेरे में रहेगा उस वक्त तक, और ये अपने फैसले लैंडर इस बीच खुद लेगा। और फिर उसके बाद जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 4 घंटे का प्रोसेस हो सकता है जब लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा, तो वो अपने आप में ऐतिहासिक पल होगा। और जैसा कि इसरो लोगों को अभी आपने सुना, उनका साफ ये कहना था कि पूरी तैयारी इस बार इसरो ने की है कि लाइव आप ये दृश्य अपनी आंखों से देख पाएंगे। और इसके लिए बाकायदा उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इस सब पर उसका प्रबंध किया गया है ताकि दर्शक जो है नजदीक से इस ऐतिहासिक पल को, भारत की इस कामयाबी को अपनी आंखों से देख सके। बिल्कुल, आपको बता दें कि अब बस करीब 20 मिनट का वक्त बचा है। दरअसल साउथ पोल में इस वक्त अंधेरा है और जैसे ही वहां पर सूर्योदय की शुरुआत होगी, साउथ पोल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग शुरू हो जाएगी। विक्रम लैंडर की लैंडिंग को 4 फेज में बांटा गया है। अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो रफ ब्रेकिंग फेज, यानी कि इसमें लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से हॉरिजॉन्टली तैरता हुआ 7.7 किलोमीटर की ऊंचाई तक धीरे धीरे नीचे आएगा और इसमें 690 सेकेंड यानी कि 11.5 मिनट इस पूरी प्रक्रिया को होने में लगेंगे। और इस फेज के अंत में लैंडर की स्पीड 358 मीटर सेकंड की होगी। ये हम फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने 4 चरणों में इसको बांटा है इसरो ने। और फिर दूसरा जो नंबर आता है, दूसरा जो फेज आता है उसको एटीट्यूड होल्डिंग फेज कहते हैं। यानी इसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये बिहेव करेगा। इसमें लैंडर 50 डिग्री तक झुककर हॉरिजॉन्टल से थोड़ा वर्टिकल होगा। या हम आपको ये भी बता दें कि जब चौथा चरण होगा तो पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगा, लेकिन यहां वो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा वर्टिकल होगा और चांद की सतह से 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये जो पूरा फेज है ये 10 सेकंड में कंप्लीट पूरा होगा। और इस फेज के अंत में लैंडर की स्पीड 336 मीटर यानी 336 मीटर पर सेकंड होगी। बिल्कुल, और अगर इसके हम थर्ड स्टेज की बात करें तो फाइन ब्रेकिंग फेज है ये, और इसमें विक्रम लैंडर धीरे धीरे वर्टिकल होता हुआ 1300 मीटर की ऊंचाई तक नीचे की तरफ आएगा। ये फेज 175 सेकेंड यानी कि 2 मिनट 55 सेकेंड का टाइम लेगा और इस फेज के अंत में लैंडर पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि अब ये लैंडिंग के लिए तैयार हो चुका है। और ये जो फेज था प्रिया, हम अपने दर्शकों को बता दें, इस फेज में जो चंद्रयान 2 था उसमें प्रॉब्लम आ गया था। और इस बार चूंकि इसरो पूरा कॉन्फिडेंट है, इसरो की पूरी टीम साइंटिस्ट की कॉन्फिडेंट है कि इस बार कोई लूप होल नहीं है उसमें और इस बार बड़ी आसानी से ये प्रोसेस जो है वो पूरा होगा। लेकिन फिर भी सबकी सांसें थमी हुई हैं, पूरे भारत की बल्कि पूरी दुनिया की नजर हमारे चंद्रयान 3 पर है। आज ये जो वक्त अब 5:44 उसके हम बहुत नजदीक आते जा रहे हैं और जबकि ये पावर डिसेंट जो है वो शुरू होगा। और चौथा जो फेज है वो टर्मिनल डिसेंट फेज है। इस फेज में लैंडर ग्लाइड करते हुए
150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। प्लान के मुताबिक विक्रम लैंडर वहां थोड़ी देर रुका रहेगा, चांद की सतह की तस्वीरें खींचेगा और इस फेज में विक्रम लैंडर के 4 इंजन में से 2 इंजन बंद हो जाएंगे। 150 मीटर से पहले इसे 60 मीटर तक उतारा जाएगा, फिर 10 मीटर की हाइट तक इसे लाया जाएगा और 10 मीटर की हाइट से इसकी लैंडिंग कराई जाएगी। इस फेज को कंप्लीट करने में 264 सेकंड लगेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है और यहां पर चूंकि वो शॉकर्स हैं, उसकी जो लेग्स हैं, 4 लेग्स हैं उसकी लैंडर की, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है क्योंकि सरफेस बड़ा रफ होता है और बहुत सारी धूल उड़ती है। तो वो जो उसका लैंडर का जो वो खुलेगा कपाट, जिसको हम बार बार दिखा रहे हैं, जिसमें से कि रोवर बाहर निकलेगा, उस प्रोसेस में प्रिया 4 घंटे का वक्त लगना बताया जा रहा है। बिल्कुल, और खास बात यह कि अगर वर्टिकली जो हमारा चंद्रयान 3 है वो लैंड नहीं करता है तो इससे जो विक्रम लैंडर है, जो रोवर है, वो कहा यह जा रहा है कि बाहर नहीं आएगा। वो जब आपको बता दें कि वर्टिकली नीचे लैंड करेगा तभी इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो बाहर आए। एक खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं और वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं और पूरे भारत में इस वक्त उत्साह का माहौल बना हुआ है। देश भर से दुआओं का दौर जारी है, हवन पूजन किया जा रहा है, मदरसों में दुआएं पढ़ी जा रही हैं कि ये जो ऐतिहासिक क्षण है ये पूरी तरह से इस वक्त ये हर भारतीय के लिए गर्व से भर देने वाला पल है। इन सुनहरे पलों को हर कोई इस वक्त अपनी नजरों में कैद कर लेना चाहता है। उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5:44 से इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। 6:04 पर लैंड करेगा और अब लगभग 15 मिनट का वक्त बचा है और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, प्रिया भी बता रही थी कि तमाम जो मंदिर हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, वहां पर बाकायदा प्रार्थना की जा रही है कि इसकी सफल लैंडिंग हो। स्कूली बच्चे जो हैं उनमें विशेष अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी बच्चों को होती है। तमाम जो प्लानिटोरियम्स हैं देश भर में, जहां जहां वहां बच्चे पहुंचे हैं, स्कूलों में पूरा इंतजाम किया गया है ताकि लाइव टेलीकास्ट जो इसरो से हो रहा है इस ऐतिहासिक पल का, उसका वो बच्चे भी हिस्सा बने। तो हम सुबह से ही देख रहे हैं, इंडिया टीवी पर लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चों में क्रेज है, उनके टीचर्स और जितने साइंटिस्ट हैं वो सब इस उसमें लगे हुए हैं कि कैसे ये सफल लैंडिंग होगी। आपको बता दें, इसरो ने चंद्रयान 3 की श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया था। 41 दिन बाद आज चांद के साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग की प्लानिंग की गई थी और अब वो ऐतिहासिक पल आ गया है। इसके तमाम जो सिस्टम्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो एकदम नॉर्मल हैं। ये बड़ी राहत की बात है, बहुत खुशी की बात है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पूरी दुनिया के अमेरिकी स्पेस सेंटर, उसके अलावा रूस का लूना 25 हालांकि सफल नहीं हो पाया, वो एक बड़ा झटका था। देखिए, कहीं का भी हो ये जो मिशन है वो कामयाब होना चाहिए और जाहिर बात है वो झटका रूस को लगा, लेकिन आज सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं, वो टिकी हुई हैं भारत के चंद्रयान 3 पर। और आज ऐसा करने वाला, अगर साउथ पोल पे सेफ लैंडिंग होती है, जो कि होगी, और भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा जो साउथ पोल में जिसका कि लैंडर लैंड करेगा, तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है भारत। और वो जो काउंटडाउन है वो शुरू होने वाला है। 5:44 पर जो पावर डिसेंट है वो शुरू होगा और फिर जो लैंडिंग है वो होगी 6:04 पर शाम को, यानी उसमें भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। बिल्कुल, एक बार फिर से हम आपको चंद्रयान 3 की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त यानी कि आज शाम 6:04 पर मून पर यह मिशन पहुंचेगा। LVM-3 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया था और ठीक 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा। इसके बाद हम बात करें 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में ही घूम रहा था। फिर स्पेसक्राफ्ट ने अपनी कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया और कक्षा का जो ट्रांसफर हुआ वो 1 से 5 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। 6 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिट घटाकर चंद्रयान को 153 किलोमीटर से लेकर 163 किलोमीटर की कक्षा में से लाया गया है। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल धीरे धीरे लैंडर से अलग हो गया। 18 और 20 अगस्त को डीबूस्टिंग हुई, जिसके बाद लैंडर की स्पीड को थोड़ा कम किया गया
और 23 अगस्त को 25 किलोमीटर ऊपर से ही लैंडिंग का ऑपरेशन शुरू होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5:44, अभी 5:35 हो चुके हैं, यानी कि 7 से 8 मिनट का वक्त है जब इसकी पूरी प्रक्रिया है, जो पूरी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। और फिर शाम को 6:04 पर लैंडिंग होगी और रोवर रैंप से बाहर निकलेगा। 14 दिन तक ये वहां पर पूरी प्रोसेस करेगा, पूरे प्रयोग करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। पिछली बार जब चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी तो उस वक्त हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसरो स्पेस स्टेशन पहुंचे थे और वहां पर हमने देखा था बहुत भावुक कर देने वाला क्षण था, लेकिन एक पिता की तरह देश को जिस तरह से देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने ढांढस बंधाया था और कहा था कि आपने बहुत मेहनत की तमाम साइंटिस्ट ने और सफलता इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें 50 के करीब साइंटिस्ट जो हैं उनकी जो रातें हैं वो आंखों में कटी हैं और अगर कमांड सेंटर की बात करें, ग्राउंड स्टेशन की बात करें तो वहां जबरदस्त उत्साह तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं बेचैनी का भी माहौल है। तो वो इसलिए क्योंकि आखिरी मोमेंट तक जब तक कि वो टच डाउन नहीं करता है लैंडर, तब तक जाहिर बात है कहीं ना कहीं वो बेचैनी का माहौल जरूर रहता है। लेकिन इस बार जिस तरह की तैयारियां हैं, कोई सेंसर अगर नहीं भी काम करे तो भी पूरी उम्मीद है साइंटिस्ट को कि इसकी सफल सॉफ्ट लैंडिंग होकर रहेगी। तो पूरा देश इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और अब लगभग आपको बता दें कि 8 मिनट का वक्त बचा है जब ये पूरा लैंडिंग प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत होगी, यानी पावर डिसेंट होगा और फिर धीरे धीरे करते करते 19 मिनट का लगभग वक्त है जबकि टच डाउन होगा 6:04 पर शाम को और उस के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और अब हर भारतीय की नजरें जो हैं वो इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैसे ये सफल लैंडिंग अब से कुछ देर बाद होगी इस लैंडर की, चंद्रयान 3 की, और फिर 4 घंटे के इंतजार के बाद रोवर बाहर निकलेगा। बिल्कुल। और अगर हम चंद्रयान 2 की बात करें तो ये मिशन आप इसे इस तरह से समझ सकते कि पूरी तरह से फेल नहीं था, क्योंकि उसका ऑर्बिटर अभी भी वहां पर मौजूद है। जब चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचा तो दोनों ने आपस में संपर्क भी साधा। अब चंद्रयान 2 से हमने सबक क्या क्या लिया वो मैं एक बार आपको समझाती हूँ। लैंडिंग के दौरान 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार होने पर भी जो लेग्स हैं वो ब्रेक नहीं होंगे, यानी कि इसकी मजबूती का खास ख्याल रखा गया है। इस बार ज्यादा फ्यूल डाला गया है ताकि लैंडिंग वाली सरफेस अगर सही नहीं भी होती है तो वो दूसरी जगह भी जाता है तो फ्यूल किसी तरीके से कम ना पड़े, उसे आसानी से लैंड किया जा सके। नया सेंसर इस बार लगाया गया है, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर सेंसर इसमें जोड़ा गया है जो कि लैंडिंग के लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। सॉफ्टवेयर में भी इंप्रूवमेंट किया गया है, इसकी टॉलरेंस लिमिट बढ़ाई गई है और लैंडिंग में सॉफ्टवेयर ही जो सबसे मेन कॉल है, सबसे मेन डिसीजन है वो लेगा। आपको बता दें कि पिछली बार जो चंद्रयान 2 था उसमें 5 लेग्स थे, लेकिन इस बार 5 की जगह 4 ही इंजन है। 200 किलो वजन इसका बढ़ाया गया और इसीलिए एक इंजन को हटा दिया गया है। सोलर पैनल और एंटीना भी लगाया गया है बेहतर तरीके से ताकि वहां पर पावर जनरेशन हो सके। इसे एक्सटेंड कर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि पावर में किसी तरह की कमी ना आए। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटल मॉड्यूल की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल है और इसे ऑर्बिटर इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये चंद्रमा की स्टडी नहीं करेगा। अब जरा हम अपने प्रोड्यूसर से कहते हैं थोड़ा अप साउंड करें, सुनाएं इस वक्त इसरो में किस तरह की हलचल है, क्या कुछ बातें वहां से सुनने को मिली। Preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru.
The data is being acquired real time by station and is flown to the mission operation complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क IDSN 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जैसा कि इसरो स्टेशन की तरफ से भी, ग्राउंड स्टेशन की तरफ से बताया जा रहा है कि विक्रम लैंडर की जो लैंडिंग है वो 4 फेज में होगी। पहला जो फेज है वो है रफ ब्रेकिंग फेज। अब बस कुछ ही पल बाकी हैं, चूंकि 5:44 का वक्त है जबकि पावर डिसेंट होगा और ये पूरा का पूरा जो वक्त है वो 19 मिनट का रहेगा। टचडाउन तक 6:04 को शाम को टचडाउन होगा। ये हम आपको टोटल ड्यूरेशन बता रहे हैं 19 मिनट की, जबकि 4 फेजेस से होकर ये लैंडर गुजरेगा और फिर सॉफ्ट लैंडिंग होगी शाम को 6:04 पर। बिल्कुल, और इस वक्त हर किसी के मन में ये सवाल बना हुआ है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। तो इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो सबसे ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि भारत की ग्लोबल धमक बढ़ेगी। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाएगा, यानी कि दुनिया में भारत का मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत ग्लोबल लीडर बनने की ओर एक और कदम आगे बढ़ा लेगा। और अब हम चूंकि अगर टाइम की बात करें तो 5:42 हो चुके, महज 2 मिनट का और वक्त है जब इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी और 6:04 तक इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। इंतजार इस वक्त हर किसी को है। देश भर में पूजा पाठ का दौर चल रहा है, मगर सुबह प्रार्थनाएं पढ़ी जा रही हैं, दुआएं की जा रही हैं कि आज ये जो मिशन है ये पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे। और आज हर भारतीय इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए बैठा हुआ है। और प्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसरो ने इसे 19 मिनट्स ऑफ टेरर बताया। यानी जैसे कि हम बता रहे हैं जबरदस्त उत्साह पूरी दुनिया में है। भारत तो हमने जैसा कि प्रिया लगातार बता रही है तमाम मंदिरों, मस्जिदों में, मदरसों में, गिरजाओं में और गुरुद्वारों में सभी मान्यगणों को देख सकते हैं जो कि बहुत ही कहीं ना कहीं उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में IDSN 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers,
The pivotal power descent has और begun. केंद्रीय मंत्री and the जितेंद्र lander सिंह भी इस module वक्त is propelling आपको बता दें towards कि the इसरो moon's के surface along कार्यालय the में intended मौजूद हैं। इस trajectory. मिशन को लाइव देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। अब से कुछ ही देर में मुझे लगता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन को ज्वाइन कर लेंगे और वो वक्त शुरू हो गया पिया। धड़कनें बढ़ गई हैं। यानी वो डिसेंट, पावर डिसेंट जो है वो शुरू हो गया है। जी हाँ, ये वक्त अब बिल्कुल हम तय देख था। सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। तो इसका ऐलान भी इसरो की तरफ से हो गया, यानी रफ ब्रेकिंग जो बता रहे थे कि पावर During डिसेंट this जो है rough उसकी शुरुआत हो braking गई है phase, और the lander ये velocity 19 shall मिनट be का brought down from वक्त रहेगा 1680 जब सॉफ्ट meters लैंडिंग per होगी second शाम को to 6:04 मिनट पे। 358 meters per तो second. उस तरीके से अगर देखा जाए तो The altitude ये will जो be brought वक्त है down 19 from मिनट का, 30 kilometers इसे to 7.5 टेरर का भी meters at the नाम end दिया of गया rough है। braking. तो आप समझ सकते हैं कि 19 उत्साह के मिनट्स अलावा ऑफ टेरर रही है और मुझे लगता है कि इस वक्त हमारी भी धड़कनें बढ़ गई हैं क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी ये मिशन, क्योंकि एक तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा और साउथ पोल में क्या क्या संभावनाएं हैं उसकी खोज करने वाला भी भारत पहला देश बन जाएगा। 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। तो जो पहला फेज है जिसके बारे में अभी इसरो की तरफ से भी बताया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है और फिर लास्ट फेज तक आते आते The lander module has फिर वो traveled a वर्टिकल distance शेप में आएगा और जो of सॉफ्ट लैंडिंग approximately होगी वो बिल्कुल वर्टिकल 228 पोजीशन में होगी। kilometers. और जैसे कि हम आपको बार बार The बता रहे हैं complete कि downrange 6:04 that will be मिनट पे traveled सॉफ्ट during लैंडिंग this होगी। phase shall be nearly उसके बाद 730.5 क्योंकि बहुत सारा kilometers. धूल का गुबार वहां पर होगा तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 4 घंटे का वक्त लग सकता है जब जी हाँ। रोवर बाहर आएगा। कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। इसरो से सीधी ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको पावर दिखा रहे हैं। डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। तो अभी आपने सुना सब कुछ संतुलित The तरीके से altitude एकदम of the ठीक से lander चल रहा module है। will पहला reduce फेज from 7.4 जो लैंडर है वो kilometers बिल्कुल to 6.8 जिस गति में उसे चलना है स्पीड कम होती जा रही है During the और next वो phase, which is बिल्कुल going to संतुलित be तरीके से चल रहा है, यानी आशा के अनुरूप attitude इस hold वक्त phase. उसका We can काम चल currently रहा see है that the फर्स्ट फेज altitude का of the lander और फिर उसके module बाद सेकंड is फेज में nearly एंट्री होगी, 31 थर्ड फेज होगा, kilometers. फिर फोर्थ फेज तक आते आते वो वर्टिकल शेप ROCCL लेगा, यानी अभी हम हॉरिजॉन्टल इस से ground वर्टिकल phase को होगा देखते हुए और कह फिर उसकी सकते सॉफ्ट हैं लैंडिंग कि होगी रफ ब्रेकिंग फेज की शाम शुरुआत 6:04 बहुत ही मिनट अच्छे पर। तरीके से हुई है। बिल्कुल। और जो आप ये चांद देख का सकते हैं लैंडिंग कि प्रोसेस जो है भी उसकी शुरुआत हो चुकी है प्रोजेक्टेड ग्राउंड फेज बुधवार उसी से शाम अपना 5:44 मिनट आगे पर जो चलते टाइम हुए पहले से बढ़ तय रहा किया है। गया था अभी ठीक तक टाइम पर चंद्रयान 3 ये यहाँ देखा पर जा पहुंचा। सकता अब है धीरे धीरे कि लैंडर 20 मिनट मॉड्यूल के बाद लगभग साउथ पोल पर उतारा जाएगा। जो 370 पहला प्रोसेस है, जो पहले 35 स्टेज है, दिशा यानी में चल कि चुका है। रफ ब्रेकिंग फेज, वो अब 30% तक कंप्लीट हो चुकी है और इस पूरे mission प्रक्रिया को operations होने में team जो फर्स्ट is फेज है उसे analyzing कंप्लीट the करने data. में अराउंड 10 से 11 मिनट का वक्त लगेगा। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं all कि see लूना the 25 जो रूस seriousness का and the concentration मिशन था with वो which किस तरह each से and every parameter उसको of the झटका लगा lander रूस को। module is चंद्रयान being 3 की analyzed. लॉन्चिंग के बाद लूना 25 को भेजा गया The था, लेकिन उसका लक्ष्य performance पहले the पहुंचने का था performance so और इसके far ठीक seems to उलट be चंद्रयान nominal. 3 जो है उसको ज्यादा वक्त मिला अपने आसपास की चीजों को देखने का, जानने का, जांचने का, क्योंकि परखने LS का, एक्टिवेट ताकि किया जा लैंडिंग के चुका लिए है। बेहतर इसलिए ग्राउंड से कोई जगह का मार्किंग चुनाव नहीं किया की जा जाए। रही है। साउथ पोल में जहां इस इसकी दौरान लैंडिंग आपके होगी स्क्रीन उस पे सारे जगह को डेटा डिसाइड करने इसरो के के लिए डीप उसके बाद स्पेस बेहतर नेटवर्क से रियल वक्त उसे टाइम में मिला, आ रहा ज्यादा है। वक्त मिला। तो अब इस पूरी मिशन उम्मीद में की जा रही है और सेकंड और तमाम जो थर्ड ऑर्डर साइंटिस्ट हैं इसरो के गाइडेंस वो इस बात पालिना पूरे मील का कॉन्फिडेंट प्रयोग हुआ है है कि इसकी जो सफल कि लैंडिंग होगी। इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention. यानी as कि the अब जो ALS ये has पूरी taken 19 charge. मिनट की प्रक्रिया है इसे Preparation ग्राउंड for से today's बिल्कुल भी event had कंट्रोल नहीं started किया जा nearly रहा है। 48 hours ऐसा before, इसमें इसे wherein फीड किया various गया, ऐसी पूरी preselections and uplinking प्रोसीजर of जो इसकी parameters सॉफ्टवेयर इसे इस were तरीके done. से तैयार किया We गया can है see कि जो that the सारे vertical कॉल हैं, जो सारे डिसीजंस हैं, velocity of चंद्रयान the 3 lander module खुद ही ले has सकेगा been कि कब उसे brought किस down. स्पीड में चलना है, It is कहाँ पर ब्रेक continuously लेना है, coming कब उसे वर्टिकल अपने आप को धीरे धीरे ALS उसे had उस already तरीके से been नीचे करना है। initiated one तो hour ये before तमाम the जो scheduled चीजें हैं time of the सॉफ्टवेयर power में descent पहले से start. फीड की गई हैं और Following अब इसे this, the नीचे से, यानी कि आप कह throttle सकते हैं engine कि इसरो से electronics फिलहाल module, कमांड the TechM नहीं दी was जा रही switched थी, on यहाँ से and कंट्रोल lander was नहीं oriented किया जा रहा है। अब to ये the पूरी favorable तरह attitude. से
ऑटो कंट्रोल मोड जी हाँ, पर आप अपने चल स्क्रीन रहा पे है। देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। तो आपको बताते चले कि ये जो ऐतिहासिक कामयाबी भारत को मिलने वाली है, इसकी उम्मीद आम लोगों की इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और कुछ अलग अलग चीजें हम आपको बताएं कि ये क्यों सोने जैसा दिखता है, स्वर्ण के तरीके से दिखता है ये लैंडर। उसके पीछे जो जानकारी मिल रही हुई है कि ये जो परत है, ये सुनहरी परत, ये सोना नहीं है और गोल्डन फॉयल पेपर जैसा जो दिख रहा है, ये ना तो सोना है और ना ही कागज का बना है। इसे मल्टीलेयर इंसुलेशन या फिर MLI कहा जाता है। दरअसल ये बहुत ही हल्के वजन की फिल्म की तरह की परत होती है, एक के ऊपर एक लगाई जाती है और ये इसको हेल्प करती है क्योंकि काफी लाइट वेट ये रहता है। और अब चूंकि दूसरे फेज में एंट्री होगी, फिर तीसरे में और फिर चौथे फेज तक आते आते वर्टिकल पोजीशन लेगा और शाम 6:04 पर ये चांद की सतह पर यानी साउथ पोल में चांद के वहां ये लैंड करेगा और एक एक भारतीय बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर इस वक्त टिकी हुई हैं। अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। तो प्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने को मिल रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये प्री रक्षाबंधन एक तरह से राखी बांधने के लिए लैंडर जो है वो चांद को जा रहा है। इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें भी बहुत पढ़ने को देखने को मिल रही हैं और अब जैसे कि बताया गया कि जो रफ ब्रेकिंग फेज है उसका आधा डिस्टेंस तय हो चुका है और फिर ये दूसरे फेज में जाएगा। बिल्कुल, जो पहला फेज है उसके करीब 8 मिनट अब तक गुजर चुके हैं और अभी तक ये पूरी प्रक्रिया काफी मैजेस्टिक रही है। जैसे कि आप इसरो से भी लाइव सुन रहे हैं, बेहद सटीक तरीके से जिस तरह से इसे सोचा गया था उसी गति से ये काम कर रहा है और इसके बाद अपने सेकेंड फेज में एंटर करेगा, यानी कि पावर डिसेंट शुरू हो चुका है और भारत इतिहास रचने के महज कुछ कदम की दूरी पर है। अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। तो पहला फेज रफ ब्रेकिंग फेज उसका काफी डिस्टेंस तय कर लिया है, जबकि दूसरे चरण में इसकी एंट्री होगी। और altitude of lander from ground is currently 12 kilometer, is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. और धीरे धीरे साउथ पोल के नजदीक आता जा रहा है। For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a तो down पावर range of डिसेंट की फिलहाल फर्स्ट 697 फेज में हम चल रहे हैं और अब 2 से करीब 2.5 मिनट का वक्त है जब ये अपने सेकेंड फेज की शुरुआत कर देगा। आपको बता दें कि पहले चरण की प्रक्रिया 11 मिनट की है, जो 5:44 से शुरू हो चुकी है और अब बस कुछ ही मिनट का वक्त है जब ये सेकेंड फेज में पहुंचेगा। इसरो ने इसे 19 मिनट्स ऑफ टेरर कहा, यानी कि आप समझ सकते हैं ये डर के ये दिलों की धड़कन बढ़ाने वाले 19 मिनट बेहद अहम इस वक्त हर भारतीय के लिए। और आप तस्वीरों को देखिए जहां इसरो में इस वक्त जहां से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, वहां पर जो वैज्ञानिक हैं वो बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। आप उनके चेहरे में इस वक्त फिलहाल कोई भाव नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनकी सिर्फ और सिर्फ नजरें इस वक्त इसी चंद्रयान 3 पर टिकी हुई। प्रिया, जरा एक्सप्लेन करें हमें, मुझे एक्सप्लेन करें कि वो जो डर और उत्साह दोनों इमोशंस किस तरह से आप उसको इस वक्त फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब चंद्रयान 2 की हम बात करें तो वो थर्ड फेज में जाके सॉफ्ट तरीके से लैंड नहीं कर पाया था।
तो फिलहाल सबकी नजरें वही है कि जब ये पूरी तरह से, क्योंकि थर्ड फेज ही वही है जब इसे पूरी तरह से वर्टिकल होना है, तो अगर वहां पर थोड़ी सी चूक हो जाती है जो कि चंद्रयान 2 में हुई है, हालांकि राहत की बात यह है कि चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर इसके चारों ब्रेक्स जो है वो काम ना भी करें, रफली वो टूट भी जाए, तो फिर भी ये पूरी तरह से लैंड करने में सक्षम है। मैं जो इसका एल्गोरिदम है बस वो उसी तरह से चलना चाहिए और उम्मीद यही जताई जा रही है। और जब इस तरह की कोई गतिविधि होती है 19 मिनट, तो मुझे लगता है दिल की धड़कनें, क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, अगला सेकंड किस तरह से होगा, तो एक डर का माहौल भी होता है। लेकिन आप वैज्ञानिकों की मेहनत को देखकर आप संतुष्ट भी होते हैं जब आप उनके चेहरों को देखते, जो सुकून, जो शांति आपको उनके चेहरों में दिखती है। तो अभी सुकून और शांति नहीं दिख रही, अभी तो देखिए एकदम एक टक वो स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं और सब सांसें थामे देख रहे हैं, बल्कि पूरा भारत इस तरह से स्क्रीन को देख रहा है। छोटे छोटे बच्चे हमने स्कूलों में सुबह से देख रहे हैं, इतना उत्साह उनमें है। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के उस दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल में उतरेगा शाम 6:04 पर जब लैंड करेगा, तो दुनिया के किसी भी देश को इस उपग्रह पर उतारने में सफलता अभी तक नहीं मिली है। तो भारत अपने आप में पहला होगा और चांद पे उतरने वाला चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन है, अब भारत अब चौथा ऐसा देश होगा। तो अभी आपको बता दें कि जो पहली स्टेज है उसको बस क्रॉस करने वाला है लैंडर, और फिर दूसरी स्टेज में आएगा, और फिर तीसरी और चौथी, और फिर ये लैंड करेगा शाम 6:04 पे। तो भारत के लिए आज एक नया कीर्तिमान बनने वाला है और सब नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। तो वो भी जुट चुके हैं और जाहिर बात है उनके मन में भी वही उत्साह और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर, और वो तो है, वो लाजमी बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसरो स्पेस साइंटिस्ट जितने भी हैं सब इस वक्त एक टक स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, सेकेंड फेज में मुझे लगता है एंटर करने का बता दिया उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर जो है जुड़ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका में हैं, लेकिन ये मौका भारत के लिए कितना है, मैं प्रधानमंत्री खुद इसके साक्षी बन रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने हमें ज्वाइन कर लिया है और हम शायद अब सेकेंड फेज में एंटर कर चुके हैं। जो पहला चरण था इससे सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया है। रफ ब्रेकिंग फेज की अच्छी शुरुआत रही और ये अब खत्म हो चुका है, सेकंड फेज में ये पहुंच चुका है। इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। तो रफ ब्रेकिंग पाथ जो है कंप्लीट हो गया है, वो फेज उसकी इंफॉर्मेशन अब आ गई है। तो पहली सफलता मिल गई है, फर्स्ट फेज को बहुत सफलतापूर्वक तय कर लिया है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। Altitude hold we are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. और अब चूंकि प्रधानमंत्री कनेक्ट हो चुके हैं, देखिए अब तालियां बजाई जा रही हैं, पहला जो फेज कंप्लीट किया है और अभी भी टेंशन देखी जा सकती है चेहरों पर, लेकिन खुशी भी है साथ साथ। तो पहला फेज कंप्लीट हुआ है रफ ब्रेकिंग, अब प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, अब पूरी एक्टिविटीज जो है प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। और अब महज 5 से 6 मिनट का वक्त और बचा है जब फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट ऐतिहासिक बनाएगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा आज भारत के नाम। महज
6 मिनट का दूसरा वक्त चरण भी और पूरा हो गया, पूरा कर लिया, और तीसरा चरण जिसे फाइन हाँ, ब्रेकिंग अब कहते हम हैं, फाइन यानी कि अब ये ब्रेकिंग वही रेस के चरण है जहां से एकदम पूरी करीब आ तरह चुके से हैं। वर्टिकल हो हाँ, जाएगा। और तालियों के कितनी गड़गड़ाहट से जोर की सुन सकते तालियां, हैं मुझे कि लगता है हमें भी हम आपको लोगों ने बेहद कर तीसरे देना चरण को चाहिए। भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। ये 19 मिनट Lot of कितने अहम हैं। applause indicates that till now the performance has been nominal. अब आप देखिए वर्टिकल पोजीशन में आ We गया are है, in the जो vertical तस्वीरों में दिख descent रहा है। phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters काउंटडाउन शुरू हो गया, 5 and we are मिनट कब nearing लगभग हैं and बाकी। approaching the lunar surface. लूनर सरफेस के जी, अब बेहद आप करीब। अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. जो तीसरा चरण And the है वो lander भी module has सक्सेसफुली begun its हमने descent towards कंप्लीट the कर landing लिया है, site. और अब सिर्फ 4 मिनट का वक्त और बचा है। 6 बज चुके हैं, तीसरा चरण भी सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया है। जोरदार तालियां भी इसरो में बजी। आपने सुना वैज्ञानिकों के चेहरे पे अब खुशी, अब टेंशन फिलहाल नजर नहीं आ रही देख है। सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं और वो ऐतिहासिक पल के बेहद करीब। अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the दिल की धड़कनें बढ़ vertical गई हैं descent और phase यहाँ 2. पंकज मैं आपको भी देख पा रही हूँ आपके चेहरे पे वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, और अब हम सब अपना दिल थाम जी कर हाँ, बैठ आप जाएं इस क्योंकि तालियों अब के 3 गड़गड़ाहट मिनट को का सुन वक्त सकते और। हैं, जो कि सेकंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at और this अब point किसी भी पल are जो providing भारत है वो confirmation of the इतिहास safety सब of the रच landing देगा। site. इंतजार As सिर्फ कुछ expected, the लम्हों का है, retargeting is महज going on, 3 मिनट का and this वक्त is a और very good बचा है। signature जो for the 19 lander. मिनट्स ऑफ टेरर थे वो बड़े ही अभी आप खूबसूरत ये देख तरीके से सकते निकले। हैं प्रधानमंत्री कि के चेहरे पे भी अब लैंडर की मुस्कान ऊंचाई और लगभग वैज्ञानिकों की 65 तालियां मीटर के प्रधानमंत्री आसपास को भी बची एक हुई है। सुकून जरूर दे रही होंगी। प्रधानमंत्री इस वक्त देश के भीतर भले ही नहीं है, लेकिन चिंता, एक देश का लीडर होने के नाते जो चिंता Currently, है only वो 2 engines उनके चेहरे पर भी थी, are now लेकिन being जिस तरह fired. से तालियों की गड़गड़ाहट And अब वो we सुन are पा रहे nearly हैं, at यकीनन zero इस वक्त हर velocity, भारतीय को vertical एक and बहुत बड़ा horizontal. We सुकून were जरूर hovering मिला and है now कि we are ये जो लैंडिंग है approaching the पूरी moon तरह से surface. सफल होने ही वाली अब है। सिर्फ 2 इंजन धीरे-धीरे उसके काम कर रहे हैं और लैंडर की अब किसी भी वेगमान को वक्त कम वो किया क्षण जा रहा आएगा है और हम अब लगभग 50 जब मीटर से भी सफल कम आ सॉफ्ट चुके हैं। लैंडिंग होगी इस लैंडर की। और प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर वो भाव We हैं can see the जिसमें Honorable Prime Minister खुशी Shri भी है। Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. बिल्कुल, तो जो बात हम कह रहे हैं वही अभी इसरो स्टेशन से भी कही गई कि प्रधानमंत्री की उत्सुकता और उनकी खुशी जो है वो देखी जा सकती जी है। हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम और वो क्षण आ गया जब भारत ने ये कीर्तिमान इतिहास स्थापित रच कर लिया दिया है। है। जबरदस्त तरीके से ये सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। From the Secretary प्रधानमंत्री ने Department तिरंगा of लहरा Space दिया है। and क्या Chairman बात ISRO, है। और ये वो श्री ऐतिहासिक एस. क्षण सोमनाथ। जिसका इतनी मेहनत के बाद वो
फल मिला है इसरो के साइंटिस्ट के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई है और साउथ पोल पर चंद्रयान भेजकर भारत ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, इतिहास रच दिया है और अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों से आगे एक तरह से निकला है। भारत चौथा देश हो गया और साउथ पोल पे लैंड करने वाला ये लैंडर, इस तरह से तो भारत पहला देश है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के नाम। आप कह सकते हैं कि इस वक्त भारत से आगे कोई देश नहीं है। भारत ने सभी को पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान रच दिया और वैज्ञानिकों के चेहरे इस वक्त देखे मैं बहुत उत्साहित हो गई हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे
इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले
ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adरणीय Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the director. Thank you, sir. Hello. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations, right from launch till landing, happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3.
We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously. And this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team. And of course with the guidance from our chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even
casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident because we have seen a couple of times issues. Because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. तो इसरो की टीम जो है बेहद खुश है और प्रधानमंत्री बहुत खुश थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये क्षण जो था वो अभूतपूर्व है और ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है और ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करना जैसा है। और सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग के बाद जब विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा वो हिंदुस्तान को कई दशकों के लिए चांद पर चिन्हित कर देगा। चांद की सतह पर जैसे जैसे जहां जहां रोवर मूव करेगा उसके व्हील्स चांद की जमीन पर भारत का अशोक स्तंभ
और इसरो का ऑफिशियल लोगो उकेरते जाएंगे। चूंकि चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है और इसीलिए हिंदुस्तान की ये छाप चांद पर कई दशकों तक यूं ही नजर आती रहेगी। आज भारत का निशान चांद पर छोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ लिखा, ये क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा के विश्वास का है, भारत की उदयमान भाग्य का आह्वान का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी लोग कहते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन अब लोग कहेंगे चंदा मामा टूर के, यानी कि चंद्रमा का एक वक्त ऐसा भी आएगा जब चंद्रमा का पर्यटन भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप चांद को देखने भी जा सकते हैं। आगे धीरे धीरे हम इसी पथ पर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक परिश्रम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्साह, उमंग, आनंद